गुरु कहता है कि वो मेरा शिव संसार का पिता है। अगर आप के पास जाकर अपने दिल की बात कह दोगे तो ये पक्का है कि वो उठाकर तुमको कुछ ना कुछ दे ही देगा। आप कहो, कल की कथा में था भगवान विष्णु ने भी भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि शिव मेरे पिता है। भगवान विष्णु कहते हैं भगवान ब्रह्मा से कि शंकर मेरे पिता हैं, शिव मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा यदि शंकर आपके पिता हैं तो मेरे कौन लगे? तो भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे दादाजी लगे। दादा का मतलब मालूम है आपको ना रहे? भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि दादा का मतलब जानते हो? हाँ, दादा का मतलब मैं जानता हूं। क्या मतलब होता है दादा का? भगवान विष्णु ने कहा पोते की सारी गलतियों को जो माफ कर दे वो दादा होता है। पोते की सारी गलतियों को माफ कर दे वो दादा होता है। तो शंकर जी ने मेरी कौन सी गलती माफ कर दी? भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी जल्दी भूल गए। तुमने झूठ पर झूठ बोला, केतकी के फूल को तोड़ के लिया है, गौ माता को पकड़ कर लिया है, झूठ पर झूठ बोलते रहे, यहां तक तुम्हारा सिर कट गया और सिर कटने के बाद भी तुम झूठ बोलते रहे। उसके बाद भी देवादिदेव महादेव ने तुम्हारे कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया, वट वृक्ष बना दिया और शंकर खुद उसके नीचे बैठकर तुम्हारी पूजन करवा रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? शिव जी का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव, स्वयं शंकर अपनी पूजन इस बड़ के पेड़ के नीचे करवा रहे हैं तुम्हारी महत्वता को बढ़ाने के लिए। और आपको भी कह दूं, जितने लोग इस 24 अवतार मंदिर के पावन प्रांगण में कथा श्रवण कर रहे हैं, 11 रुद्र मंदिर के निर्माण के अवसर पर ये कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको भी कहना चाहूंगा, दादा की गोद में पोता बैठता है तो कुछ न कुछ लेकर उठता है। आप भी शिव महापुराण में बैठे हो तो बाबा कुछ न कुछ देकर ही विदा करेगा। ये कोई साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा। बस उसको हमको पहचानना। भगवान में और इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? बोलो तोरी देपालपुर वाली। भगवान में और इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? बोलो जरा अच्छे से बोलो, जरा पल्लू वल्लू लेके फिर बोलो, नहीं एक आध दो पटली और लगा लो तुम तो जोरदार। फिर बोलो, पर बोलो कि भगवान में और मनुष्य में, इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा अंतर है भगवान का शरीर पत्थर का होता है और इंसान का दिल पत्थर का होता है। बस यही अंतर। भगवान का शरीर पत्थर का है पर उसका मन पत्थर का नहीं है, और इंसान का हृदय पत्थर का है। शिव कथा कहती है जिस दिन तुम्हारा हृदय किसी गरीब को देखकर, किसी भूखे को देखकर, किसी निर्धन को देखकर, पहले के लोगों का दिल पत्थर का नहीं होता था साहब। गांव की, घर की एक बेटी, घर की एक बेटी, किसी गांव में अगर एक बेटी का विवाह होता था तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी साहब। ये पहले के लोगों का दिल होता था। आज के जमाने में घर में अगर बेटी जन्म ले लेती है और बड़ी होती है तो पड़ोसियों से ही डर लगने लगता। क्यों? कितना अंतर। पहले अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता था, ना गाड़ी थी ना बस थी,
ना मोटरसाइकिल थी, फिर भी कई लोग गांव के यहाँ बैठे होंगे, बहनों भी बैठी हैं, जब रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाना होता था ना गाड़ी मिलती थी, ना बस मिलती थी, ना घर में मोटरसाइकिल थी। साइकिल से, पैदल, कैसे भी किसी के साथ बैलगाड़ी से रिश्तेदारों के यहाँ मिलने चले जाते थे, 4-4 दिन रुक जाते थे। और एक आज का पत्थर का दिल लोगों का कि सारे साधन घर के अंदर हैं, मोटरसाइकिल भी है, जीप भी है, गाड़ी भी है, बस भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी है, इसके बाद भी कोई किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले आते थे तो लोगों के दिल खुल जाते थे, आज के जमाने में आते हो तो लोगों का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। कौन आएगा तुम्हारे यहां? सास के रिश्तेदार आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है, सास के मन में कपट नहीं होता। बड़ी बहू के भी रिश्तेदार आते हैं तो सास उठकर चली जाती है काम करने के लिए रसोई घर में। छोटी बहू के रिश्तेदार आते हैं तो सास उठ के चली जाती है रसोई घर में काम करने के लिए। बेटी के रिश्तेदार आते हैं तो सास उठकर चली जाती है काम करने के लिए। पर बहुओं के मन में एक ऐसा विचार पैदा हो गया कि हमारे मम्मी पापा आए, हमारे रिश्तेदार आए, बड़ी की आए तो बड़ी काम करेगी, छोटी की आए तो छोटी काम करेगी। और सास के मन में यह भाव नहीं रहता, सास के मन में तो एक भाव रहता है कि हमारा बीआई जी आया है तो उसके आदर सत्कार कर दूं, सम्मान दे दूं, हमारा रिश्तेदार आया है, मेरे दरवाजे पर आया है, कोई खाली ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर इसको भेजूं मैं। और सास का हृदय, दिल, मन, चित्त, वृत्ति बड़ी होती। कितना अंतर आ गया। पहले के जमाने में लड़कियों की शादी होती थी तो चला के देखते थे कि पांव पूरा जम रिया है कि नहीं जम रिया है। पांव गीला करवाते थे, पत्थर पे चला के देखते थे, पत्थर पे पांव पूरा जम जाए तो समझ लो ये घर जमा लेगी, और अगर पांव नीचे से पोला निकल जाए तो समझ लो ये घर को भी पोला कर देगी। पहले पांव देखते थे, आज के जमाने में मुंडा देखे। कितना अंतर। और पहले का समय अच्छा था, पांव देखकर लोग धोखा नहीं खाते थे। आज के जमाने में मुंडा देख के धोखा खा जाए। दिखने की तो अच्छी दिखे, पर क्या मालूम था केकई के रिश्तेदार थे, ये किसको मालूम था? चित्तवृत्ति। अपने हृदय को अगर पुराने समय में दरवाजे पर कोई पशु भी आ जाता था, स्वान भी आ जाता था तो उसको भोजन दिया जाता था। आज के जमाने में पड़ोस में बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं और हम अपनी दिवाली का त्यौहार मनाते रहते हैं। करवा चौथ, तिल्ली का लड्डू, मकर संक्रांति, ये सब मनाकर खूब लड्डू खाते रहते हैं। मेरा निवेदन है, तुम कहीं दान देने जाओ मत जाओ, तुम कहीं कुछ देने जाओ मत जाओ, पर एक निवेदन जरूर है कि सबसे पहले अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास में किसी भूखे को देख लेना। कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कपड़े की जरूरत तो नहीं है, किसी को विद्या की जरूरत तो नहीं है, पहले उसके लिए कर्म करने का प्रयास करिएगा। कोई भूखा ना सो। कोई भूखा ना सो। आप प्रयास करिए जीवन में कि कुछ अच्छा करते हुए चलना है हमको। जोड़ जोड़ के तो यहीं छोड़ के तो दुनिया चली जाती है, पर अच्छा कई लोग कहते हैं हम अच्छा करते हैं इसके बाद भी हमारा बुरा ही क्यों होता है, तो होने दो ना। होने दो बुरा। गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले, जम के तो बोलो तेरा मुंह काला। लिखना चाहिए बुरी नजर वाले तेरे कारण ही मेरे घर में उजाला, क्योंकि तू नजर लगाता रहेगा
तो मेरी माँ मेरे ऊपर नजर बनाकर रखेगी और नजर उतारती रहेगी, तो मेरे घर में तो उजाला ही है। माता और पिता की दृष्टि जब बच्चों पर पड़ती है ना, तो जीवन स्वयं संवर जाता है। स्वयं पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे, कहते थे जैसे ही बाऊ आया बच्चे डर जाते थे। आज के जमाने में घर के बुजुर्गों को डराना हो तो कह दो बाऊ आई, तुरंत डर जाए। अभी तो गई थी, कहां से आ गई। इतना भय लोगों में आजकल हो गया है कि बेटे की शादी करूं, अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, बुरी आएगी कि कैसी आएगी। मेरा निवेदन है फिर हमारे वो सनातनी धर्म में पुराने समय में लेकर आ जाओ, फिर पुराने समय में लेकर आ जाओ। और मेरा निवेदन है बच्चों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। इनको डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ। बेटियों को भी डॉक्टर बनाओ और बेटों को भी डॉक्टर बनाओ। बेटियों को भी इंजीनियर बनाओ और बेटों को भी इंजीनियर बनाओ। बेटों को भी सीए बनाओ और बेटियों को भी सीए बनाओ। बेटों को भी आप मिनिस्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सब बनाओ, तो बेटियों को भी आप सब कुछ बनाओ। पर ये सब कुछ बनाने से पहले शिव पुराण कहती है कि बेटे और बेटियों को संस्कारित जरूर बनाना, नहीं तो वो डॉक्टर, कलेक्टर किसी काम का नहीं। वो किस काम का? कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। माताएं बड़े गर्व से कहती हैं मेरा बेटा विदेश में, मेरा बेटा न्यूयॉर्क में, मेरी बेटी इंग्लैंड में। बड़ी प्रसन्नता से। और उनसे पूछा तुम कहां पर हो, तो के इंदौर में फ्लैट में। अच्छा, कितने बेटे तुम्हारे? एक बेटा। कितनी बेटी तुम्हारी? एक बेटी। और बेटा है अमेरिका में और बेटी है न्यूयॉर्क में, और तुम दोनों डोकरा डोकरियां। तो पूछा फिर तुम दोनों के लिए ये दवाई कौन ला कर देता होगा, सब्जी कौन ला कर देता होगा? तो क्या हमारा पड़ोसी का बहुत अच्छा बेटा है, उसको कह देते हैं वो दवाई ला देता है। हमारा पड़ोसी का छोरा सब्जी ला के दे देता है। तो हमने कहा एक काम करो, जायदाद भी पूरे पड़ोसी के छोरे को दे दो। बस इतना किया, उसके बाद तो अम्मा का मुंह भगोना हो गया। बोली नहीं 3 दिन कि महाराज जी तो ऐसा बोले कि जायदाद। जब तुम्हारा बेटा तुम बीमार पड़ गए, पड़ोसी का लड़का ले जाकर तुमको हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है, पड़ोसी की बहू जाकर तुम्हारा काम कर रही है, पड़ोसी के छोरा छोरी, भाई के छोरा छोरी तुम्हारी सेवा संभाल कर रहा है, और तुम्हारी औलाद अमेरिका और बाहर जाकर पड़ी हुई है और तुम्हारी सेवा संभाल करने नहीं आती। फिर आती कब है औलाद? जब बाप और माँ के प्राण छूट जाते हैं। आएंगे मुंडा दे के 5 मिनट रोएंगे, और रोने के बाद 15 दिन 20 दिन रुक के सब बेचकर सामान लेके बपुर हो जाएंगे। तो ऐसी जिंदगी किस काम की, किसके लिए जी रहे हो? आज के जमाने में माता पिताओं से निवेदन है, चौकीदार की ड्यूटी मत करना। तुमने कमाया है, तुम्हारे लिए कमाया है। तुम 1 रुपया भी किसी को दान नहीं कर सकते, मत करो। तुम कहीं खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर निवेदन है मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से कि अपने ऊपर तो खर्च करो, कम से कम अच्छे से प्रेम से खाओ पियो, मत करो। काय को जिंदगी रो रो के निकालो, जरा सा दुख आ जाए मरी, फिर रोने बैठ जा, फिर दुखाया फिर रोने बैठ जा, फिर दुखाया फिर रोने बैठ जा। काय के लिए रो? परमात्मा ने जन्म दिया है हमको, बड़ा खुश कर कर भेजा था और प्रसन्न चित्त में भेजा था, और उसने कहकर भेजा था मृत्यु लोक में भेज रहा हूं, स्वर्ग जैसी जगह में भेज रहा हूं, भारत की भूमि पर भेज रहा हूं, और ये साधारण सी धरा पर नहीं भेज रहा। इस भूमि पर रहकर तू राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना और मेरी शरणागति ले लेना। ये शिव कहते हैं। क्यों भक्त? कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, कहाँ रखने वाले, किस जगह? कुछ अच्छा करने का प्रयास, मिलाए शरीर,
वृक्ष में जैसे पानी दिए जाओ तो फल समय पर आता है, उसी तरह सत्कर्म करे जाओ, फल समय पर वो दे ही देता है, वो देगा, देने में पीछे नहीं हटेगा। दिया एक पत्र और है, मंजू राठौर रतलाम श्रीनगर कॉलोनी से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है मंजू दीदी, गुरुदेव 11 सितंबर 2021 को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। आप पत्र में लिख रही हो बहन, हमको पता चलते ही कि एक्सीडेंट हो गया है और हालत ज्यादा ही खराब है। आपने पत्र में लिखा है, इसकी उम्मीदें सब छूट चुकी थी। तब आंखों में मेरे आंसू आ रहे थे, रो रहे थे। डॉक्टर ने कह दिया था ये उठ नहीं पाएगा, एक्सीडेंट बड़ा भारी है, शरीर सांस नहीं दे पाएगा। पर किसी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चालू करो और पशुपति व्रत का एक संकल्प ले लो। हमने उसी दिन पशुपति व्रत का संकल्प लिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीने तक ये पलंग से नहीं उठ सकता, वो 2.5 महीने में उठकर शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगा। ये पत्र है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विराजिए। शिव कृपा किसको कहते हैं? आप विश्वास तो रखो। जो जल आपने चढ़ाया, देवराज नाम के ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, छल करने वाला वो ब्राह्मण, जो देवराज जिसका नाम है, शिव महापुराण कहती है, उसने चोरी करी, चोरी का धन लेकर आया, शिव मंदिर में चले गया। शिव मंदिर में जाने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागता है और जब भगवान शंकर के गण उसको उठाने के लिए लेकर जाते हैं, उठाकर, तो वो भगवान शिव के गणों से पूछता है कि मैंने ना तो भगवान का नाम लिया, ना मैंने जल चढ़ाया, ना मैंने भजन किया, ना मैंने पूजन किया, ना मैंने स्मरण किया, ना मैंने किसी को दान दिया, ना मैंने कोई गुणगान किया, इसके बाद भी मुझे कैलाश धाम क्यों मिला? तब भगवान शंकर के गण कहते हैं, देवराज तूने एक काम करा, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया और 2 क्षण की कथा सुनी, और दूसरा तेरा सबसे अच्छा काम हुआ कि तेरी माता ने शंकर जी के मंदिर में लोटा भर भर कर पानी चढ़ाया, उसका पुण्य तुझे खाते में आया। जो लोटा भर के जो तेरी माता ने जल चढ़ाया था, तेरी माता ने 1 लोटा पानी जो शिव जी के मंदिर में चढ़ाया था, उसका फल तेरे खाते में आया है और तू कैलाश धाम जा रहा है। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। संगत का इतना प्रभाव पड़ जाता है। कुछ श्रेष्ठ करिए, कुछ अच्छा करिए। और महाराज, जब ये चित्त वृत्ति शिव को दे दी जाए, फिर हमें नहीं सोचना कि हमारा क्या होगा। भगवान शंकर का एक नाम है कृष्ण दर्शन। क्या नाम है शिव जी का? कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन का मतलब क्या है? क्या भगवान कृष्ण और शंकर का कहीं संबंध हुआ है इसलिए कृष्ण दर्शन नाम पड़ा होगा?
शिव का एक नाम है कृष्ण ऋषि। मनु के पुत्र नभाग, और वो नभाग जो भगवान की भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, सत्कर्म किया करते थे, पर हृदय से भोले थे। भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को कपट प्रिय नहीं है, भगवान को बेईमानी प्रिय नहीं है। भगवान को अगर प्रिय है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। शिव को प्रिय है आपका भोलापन। और कभी कभी भोलेपन में भी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे एक पिताजी शांत हो गए, और पिताजी शांत हुए और पिताजी शांत हुए तो माँ ने कहा बेटा देखो घर में तुम दो बेटे हो, एक बड़ा एक छोटा। पिताजी शांत हो गए हैं, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में ठंडा कर देना। तो माँ बोली बड़े बेटे से बेटा एक काम कर, तू चले जा और ये अस्थियां ठंडी करिया, क्योंकि घर का तू बड़ा, तू घर का बड़ा बेटा है, तू अस्थियां ले जा ठंडा कर दे। बड़े बेटे ने कहा ठीक है मम्मी, ठीक है माँ। और बड़ा बेटा जैसे ही अपने कमरे में गया और पत्नी ने इतने में, अब वो तो जगदम्बा होगी कहीं की, जो उसने आंख दिखाई, तुम ही हो फिरी, चले जाओ। खो अपनी अम्मा का कहना मानो, तुम तो जाओ। और अम्मा बोल रही है गाड़ी लेकर नहीं जाना, पैदल जाना, क्योंकि पिताजी की अस्थियां, पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियां पैदल लेके जाना। जाओ 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 चले जाओ। अभी इतने में तो जैसे ही जगदम्बा गरजी, ऐसी गरजी, तो भाई ने अपना विचार चेंज कर दिया, छोटे वाले को बुलाया, सुन मुझे कल थोड़ा सा काम रहेगा, तू एक काम कर, तू चले जा, पिताजी की अस्थियों को ठंडा कर। यही पास में तो है। सोलह किलोमीटर दूर गंगा जी बह रही है, वहीं चल। छोटे ने कहा ठीक है भैया मैं चले जाता हूं। अब जैसे ही छोटे ने हाँ भरी, एक ही जगदम्बा को मालूम पड़ गया ये जगदम्बा थी तो ये चंद्र घंटा था। ये जैसे ही गया अपने घर में कमरे में, और इसने कहा सुनो मैं कल पिताजी की अस्थियों को विसर्जन करने जा रहा हूं पैदल। इतने में हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तो केवल गुलामी ही लिखी है, तुम तो केवल नौकर ही बनना, सेठ की जिंदगी तो तुम्हारे भैया जी रहे हैं। अच्छा ये माताएं जब शब्द कहती है ना तो ऐसी लपेट लपेट के कहती है जैसे कैकेयी ने दशरथ से किए थे। फिर भी उसने कहा फालतू की बात मत कर, पिताजी की अस्थियां हैं मुझे जाना पड़ेगा। माँ ने सुबह अस्थियां दे दी, छोटा बेटा जाने लगा। माँ मैं जा रहा हूं, हाँ बेटा अच्छे से विसर्जन करके आना पिताजी की अस्थियों को। ले गया, 12 किलोमीटर दूर तक पैदल गया। वहीं से एक नल्ला निकल के जा रहा था, नाला। किसी गांव वाले से पूछ लिया ये नाला कहाँ जा रहा है, तो किसी ने बताया ये आगे जाके 4 किलोमीटर दूर पे मां गंगा जी में मिल जाता है। इसने सोचा काय को इतनी आगे जाऊं, उन्हें नल्ला में विसर्जन कर, उन्हें पिताजी की अस्थियों को नाले में डाल दिया। नाले में डाल के आ गया। माँ ने पूछा बेटा विसर्जन करी आया? हाँ माँ विसर्जन करी आया, पिताजी के गंगा जी छोड़िया। अब माँ रात को सोई, सपने में कहीं के पिताजी आ गए, और पिताजी आके तुरंत माँ से कुछ बोले होंगे। दूसरे दिन माँ पलंग पे बैठी, दोनों छोरा उनके बुलाया, क्यों रे बेटा सही बता तू विसर्जन करके आया पिताजी की अस्थियों को गंगा जी? बिल्कुल गंगा जी में ही छोड़ के आया। क्यों क्या हुआ? रात को तेरे पिताजी सपने में आए थे
और आके कह रहे थे छोरा ने मुझे नल्ला में डाल दिया, 4 किलोमीटर और आगे नहीं आया। इतने में तो छोरा चिल्ला के बोला, ये बाप की पुरानी आदत नहीं जाएगी, 12 किलोमीटर इधर आके सपना दे सकते, 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते। ये पिताजी की बहुत बुरी आदत है। 12 किलोमीटर पहले आके यहां बोल गए मां के सपने में कि मैं को नल्ला में पड़ गया, 4 किलोमीटर आगे चले जाते उधर। अब बताओ, मां आंखों से जल बहाती रह गई। क्या बोले, क्या बोले? शिव को छल प्रिय नहीं है, शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरा शंकर बड़ा अड़भंगी है, बड़ा उसको ये सब चीज नहीं भाती, उसको ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव से आपका कहा हुआ एक भी शब्द अगर आपने दिल से कहा है तो शिव दिल से उसको स्वीकार करें। दिल से उन्होंने स्वीकार करा है। दिल मेरा रखना जिसको अपना हृदय शिव के भरोसे छोड़ना है वो ही बोला, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। क्योंकि दूसरा कोई साधन हमारे पास में है नहीं, दूसरा हमारे पास में है ही क्या जो हम किसी से कह सके। एक बात बड़ी सुंदर है, कहना उसी से चाहिए जो दिल से सुन ले। कहना उसी से चाहिए जो दिल से सुन ले। मेरे देवाधिदेव महादेव से कहोगे तो बाबा उसको दिल से श्रवण करता है, हृदय चित्त से सुनता है। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव से दिल से कहो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। महाराज मनु के पुत्र नाभाग, जिन नाभाग ने भगवान की भक्ति को धारण करा, और बड़ी अविरल भक्ति को धारण करा। एक भक्ति होती है थोड़े दिन तक तो मन लगता है भगवान में, उसके बाद में मन विचलित हो जाता है। एक भक्ति लोगों की ऐसी होती है जिसमें मन तो लगता है पर वो मन बाद में विचलित हो जाता है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथाओं में आपको कहा था कि हमको बरसाती मेंढक नहीं बनना। बरसाती मेंढक कैसा होता है? सावन का महीना आया तो शंकर जी की भक्ति में रम गए, शिवरात्रि आ गई तो भगवान शंकर की भक्ति में रम गए। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। जैसे ही सावन गया इनने तिलक लगाना छोड़ दिया, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दिया। शिवरात्रि गई वैसे इनने सब छोड़ा दिया। नहीं, इसको बरसाती मेंढक कहते हैं।
जो बरसात में उत्पन्न होते हैं और बरसात में फिर समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए बरसाती मेंढक बनने की जरूरत नहीं होती। भगवान की भक्ति के लिए तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। उसमें भगवान को दिखावा चाहिए ही नहीं। मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को तुम्हारे दिखावे से कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल एक ही काम चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम। आप सत्य बोलो, और सत्य से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। सत्य बोलते रहोगे तो जीवन का आनंद पाते रहोगे। सत्य बोलो और सत्यमय जीवन को जियो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन नाभाग। अपने भाइयों का साथ छोड़कर, पिताजी को बोलकर, अपने परिवार वालों को बोलकर नाभाग तप करने के लिए गंगा जी के घाट पर चले गए। और गंगा जी के घाट पर जाकर नाभाग ने जो तप किया, जो साधना करी, जो आराधना करी, तप करने के बाद में लौट कर वापिस आए। और लौट कर आने के बाद में नाभाग ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों तुमने पूरी राज्य का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लिया, सब आपने आपस में बांट लिया। सारी जमीन जायदाद तुम लोगों ने आपस में बांट ली है। इस जमीन के हिस्से में, इस प्रॉपर्टी के हिस्से में मेरा हिस्सा कौन सा है? इसमें मेरा हिस्सा कौन सा है? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। चारों के चारों भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिताजी है। हिस्से में जमीन और जायदाद नहीं मिली है। नाभाग को हिस्से में केवल पिताजी मिले। और पिताजी भी ऐसे जिनका शरीर शिथिल हो चुका था, शरीर में कुछ बल बचा नहीं था, शरीर पूरा बेकार हो चला था। और नाभाग पिताजी के पास गए, पिताजी मैं तप करने गया था, भजन करने गया था, साधना करने के लिए गया था, स्मरण करने के लिए गया था। वहां से जब लौट कर आया और आने के बाद में मैंने अपने भाइयों से जमीन का हिस्सा मांगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा, तो उन्होंने कह दिया हिस्से में केवल तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी बोले, बेटा ये तो गलत है। मैं तेरे हिस्से में मिल भी जाऊंगा, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो मैं हिस्से में जाकर करूंगा क्या? तू एक काम कर, अपने भाइयों से युद्ध कर। पिता कह रहा है, अगर तेरा हिस्सा इन लोगों ने ले लिया है तो तू युद्ध कर, और युद्ध करके उनसे अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा, अपनी जमीन, अपनी जायदाद लेकर आ। बेटे ने हाथ जोड़कर नाभाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर बाप जिंदा है और माता पिता के जिंदा रहते हुए अगर बेटा जमीन के लिए झगड़ा करे तो वो माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी कि मेरे 2 बेटे, मेरे 4 बेटे, मेरे 3 बेटे, मेरे पुत्र, मेरे बेटे आपस में झगड़ा कर रहे हैं मात्र प्रॉपर्टी के थोड़े से टुकड़े के लिए। एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा। पिताजी मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या तू युद्ध से तुझे डर लगता है? क्या तुझे युद्ध से डर लग रहा है?